हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। श्वेता की फैमिली एक छोटी और खुशहाल फैमिली थी। फैमिली में बस 4 लोग ही थे, श्वेता के मम्मी पापा और उसका छोटा भाई मोनू। श्वेता ने अभी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में एडमिशन ही लिया था और वो कॉलेज में ऑलरेडी बहुत फेमस हो चुकी थी, जिसकी वजह थी उसकी खूबसूरती, दूध जैसा सफ़ेद रंग, हिरनी जैसी आंखें और कमर तक आते रेशमी काले बाल। जो भी उसे एक बार देखता ही रह जाता था। श्वेता जितनी सुंदर थी उतनी ही रिजर्व नेचर की थी। उसको ज़्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं था और ना ही उसके ज़्यादा दोस्त ही थे। पर एक दिन उसकी बेस्ट फ्रेंड निशी का जन्मदिन था और उसने रट लगा रखी थी कि श्वेता को उसके बर्थडे पार्टी में आना ही होगा। तो श्वेता ने भी हार कर हामी भर दी थी। पार्टी में जाते वक्त श्वेता ऑटो से चली गई थी और आते वक्त के उसके पापा ने कहा था उन्हें फ़ोन कर ले, वो ऑफिस से लौटते वक्त उसको साथ ले आएंगे। श्वेता पार्टी में भी बहुत सादगी से एक लाइट पिंक कलर का सूट डालकर, हाथ में सिल्वर कलर की बैंगल्स और माथे पर एक बिंदी लगाकर पहुंची थी। तो भी सब लोग उसको मुड़ मुड़ कर ही देख रहे थे। जब पार्टी ख़त्म हुई तो श्वेता ने फ़ोन करके अपने पापा को बुला लिया और निशी को बाय बोलकर बाइक पर दोनों घर की तरफ निकल पड़े। चलते चलते एक जगह अचानक से बाइक झटका खाकर रुक गई। श्वेता के पापा ने जब बहुत बार किक मारी तब जाकर स्टार्ट हुई। दोनों फिर से चल पड़े। अभी कुछ मिनट ही हुए थे कि श्वेता के पापा को बाइक पीछे से हिलती हुई सी महसूस हुई। क्या हुआ श्वेता बेटा, सब ठीक तो है? श्वेता ने कोई जवाब नहीं दिया तो उन्होंने एक पल को गाड़ी रोककर पीछे को देखा तो श्वेता सिर झुकाए बैठी हुई थी। घर पहुंचकर श्वेता गाड़ी से उतरी और बिना किसी को कुछ कहे सीधा रूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके मम्मी पापा भाई सब हैरानी से एक दूसरे का मुंह देखते रह गए, क्योंकि श्वेता कभी ऐसा बिहेव नहीं करती थी, स्पेशली अपने भाई से। वो जब भी घर पहुंचती सबसे पहले प्यार से अपने भाई के सिर पर हाथ रखकर उसे प्यार करती थी। थोड़ी देर बाद श्वेता की माँ ने उसे आवाज़ लगाई। पहले तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही बाहर आई। खाना डाइनिंग टेबल पर लगाकर उन्होंने श्वेता को फिर से आवाज़ लगाई, आ जाओ श्वेता, तुम्हारा फेवरेट चिकन बना है। अगले ही पल दरवाज़ा एक झटके से खुल गया और श्वेता तेज चाल से चलती हुई डाइनिंग टेबल पर पहुंची। तब तक खाना परोसा जा चुका था। उसने बैठते साथ खाना शुरू कर दिया था और वो ऐसे खा रही थी जैसे सालों की भूखी हो। सब लोग फिर से हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये क्या कर रही हो श्वेता, आराम से खाओ। श्वेता की माँ ने उसे टोका पर उसने उनकी बात अनसुनी कर दी। श्वेता, ये क्या तरीका है? श्वेता के पिताजी ने ज़ोर से डांटा तो अब तक सिर झुकाकर जानवरों की तरह खाती हुई श्वेता ने एक बार को सिर उठाकर पिताजी को देखा तो सब लोग तुरंत अपने पैरों पर खड़े हो गए। श्वेता का चेहरा बहुत भयानक हो गया था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह थी और चेहरे पर खूंखार तेवर थे। इतनी देर चुप रहने के बाद अब श्वेता ने बोला। उसके मुंह से ऐसी आवाज़ निकली कि सबकी हालत ख़राब हो गई। वह आवाज़ किसी आदमी की थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। हैरानी की बात यह थी कि श्वेता के अंदर से ही यह आवाज़ आ रही थी। बहुत दिनों बाद मेरा फेवरेट चिकन खा रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो इसके बदले तुम लोगों को खा जाऊँगा। श्वेता के घर वालों के तो रोंगटे खड़े हो गए थे। सब टेबल से दूर हटकर एक साथ खड़े हो गए। सब डरे सहमे आंखें बड़ी बड़ी करके उसको देखते रह गए। श्वेता ने खाने के बाद टेबल क्लॉथ से ही हाथ मुंह पोंछकर आकर टीवी के सामने
कुर्सी में बैठ गई। श्वेता बेटा, ये कैसा मजाक है? उसकी माँ ने कांपते हुए आवाज में पूछा। मजाक है तो तुम लोग हंसते क्यों नहीं? उसने फिर से उसी मर्दाना आवाज में जवाब दिया। सबके डर से पसीने छूटने लगे थे कि तभी बिजली चली गई। तीनों की चीखें निकल गई। श्वेता के पिताजी ने झट से दोनों के हाथ पकड़ लिए और सब साथ चलते हुए किचन में कैंडल ढूंढने पहुंचे। श्वेता की माँ ने कैंडल निकाला और उसके पिताजी अभी उसे जला ही रहे थे कि उनके कानों में मोनू की चीख गूंजी। दोनों घबराकर कैंडल जलाए बिना ही आवाज़ की दिशा में भागे और तभी बिजली भी आ गई और जो नज़ारा उनकी आंखों के सामने था उसने उनके प्राण पखेरु ही उड़ा दिए। मोनू ज़मीन पर गिरा हुआ था और श्वेता उसके ऊपर सवार उसके गर्दन पर झुकी हुई थी। श्वेता के पिताजी ने आव देखा न ताव श्वेता को पूरी ताकत से खींचकर सामने के कमरे में धकेलकर बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मोनू को उसकी माँ उठाकर चुप कराने लगी तो देखा कि उसके गर्दन पर दांतों के निशान बन गए थे। एक पल की भी देरी होती तो अनर्थ हो जाता था। रात भर कोई भी सो नहीं पाया था क्योंकि कमरे से अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। श्वेता कभी रोती तो कभी हंसती और कभी दरवाज़ा पीटती। सुबह होते ही श्वेता के पिताजी काली मंदिर के पुजारी जी के पास भागे और उन्हें बहुत विनती करके अपने साथ घर ले आए। उनके घर में कदम रखते साथ श्वेता शांत हो गई थी। उन्होंने ही कमरे का दरवाज़ा खोला। कोई अभिमंत्रित जल श्वेता पर छीटा तो वो अलग अलग आवाज़ों में चीख पड़ी। फिर पुजारी जी ने बताया कि कल रात जहाँ उनकी बाइक रुक गई थी वहीं पर 3 बुरी आत्माएं भटक रही थी। श्वेता के खुले बालों पर रीछ कर उसे अपने वश में कर लिया। यही कारण था कि उसकी आवाज़ और हरकतें अलग अलग हो रही थी। भगवान का शुक्र है कि पुजारी जी ने समय रहते उन आत्माओं से श्वेता को मुक्ति दिला दी और श्वेता को शांति मिली। वह धीरे धीरे ठीक हो गई। वह कमज़ोर ज़रूर थी लेकिन समय के साथ सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।